Hi, welcome to the Carbon Meridian. How carbon credits are generated. इसमें हम आज बात करेंगे इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रक्शन से आपके कार्बन क्रेडिट कैसे जनरेट होते हैं और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का जो मेथड है उससे आपके कार्बन क्रेडिट कैसे जनरेट होते हैं। इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रक्शन में ये सेक्टर आपका डील करता है इस तरह की गैसेस के साथ विच आर 1000 टाइम्स मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अगर हम बात करें HFC-23 ट्राईफ्लोरोमीथेन है, वो 1 टन ट्राईफ्लोरोमीथेन आपकी इक्विवेलेंट है 14,800 टन कार्बन डाइऑक्साइड के। उसी तरीके से जो नाइट्रस ऑक्साइड है 1 टन N2O 273 टन CO2 के इक्वल है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें अगर तो 1 टन SF6 25,200 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। जो आपकी HFC-23 है उसका जो सोर्स है वो मेनली रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी फर्टिलाइज़र और एक्सप्लोजिव जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से रिलीज़ होती है। और SF6 की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह में और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे ये रिलीज़ होती है। आप इनको एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने से कैसे रोकते हैं? वो आप रोकते हैं इंस्टॉल करके डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। वो सेटअप अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं तो जो गैसेस हैं उनको आप एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने से रोकते हैं। जितने टन आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोकेंगे उतने ही आपको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1,000 टन N2O पर ईयर एमिट होने से रोकते हैं तो उसका मतलब है कि आपने 2,73,000 टन CO2 को आपने रिलीज होने से रोका है, विच मीन्स आप 2,73,000 कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं। जो कार्बन क्रेडिट का जो प्राइस है इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू, उसका प्राइस मार्केट में अभी ऑलमोस्ट $20 पर टन चल रहा है। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें, अबैटमेंट सिस्टम इंस्टॉल करके 90% एफिशिएंसी के साथ अगर आप पोल्यूशन को रोकते हैं, उन गैसेस को रिलीज होने से रोकते हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो आता है $5 पर टन रिड्यूस करने का। उसी तरीके से अगर फाइनेंसिस की हम बात करें तो जो प्लांट है उसको सेटअप करने का जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए रहता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका रहता है $5 पर टन का। तो 1,000 टन की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख रुपए वो आ गया। लेकिन अगर उसी कंपैरिजन में हम ग्रोस रेवेन्यू की बात करें, अगर आप 1,000 टन नाइट्रस ऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज होने से रोकते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2,45,000 कार्बन क्रेडिट आप अर्न करते हैं। तो आपका टोटल रेवेन्यू लगभग 40 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो पे बैक पीरियड की अगर हम बात करें तो पे बैक पीरियड आपका 6 मंथ टू 1 ईयर मोस्ट केसेस में आपका रहता है। जो दूसरा मेथड है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, अगर हम उसकी बात करें तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में ये आपका है कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज बिफोर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। जो आपका गैस डिस्ट्रक्शन है वो एक प्रोसेस होने के बाद जो एमिट गैसेस होती हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने का मेथड है। लेकिन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में आप क्या करते हैं, बिफोर इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर यू कैप्चर द CO2 एंड देन यू परमानेंटली स्टोर इट एंड पुट इट अंडरग्राउंड। जो मेथड्स हैं आपके CO2 के सेपरेशन के, उनमें है पोस्ट कंबशन कैप्चर, प्री कंबशन कैप्चर एंड ऑक्सी फ्यूल कंबशन। पोस्ट कंबशन कैप्चर्स में क्या रहता है, आप केमिकल सॉल्वेंट्स का यूज़ करके फ्यूल के जलने के बाद जो गैसेस रिलीज होती हैं उनमें से CO2 को कैप्चर कर लेते हैं। ये मेथड मेनली यूज़ किया जाता है सीमेंट प्लांट में और कोल पावर प्लांट्स में। दूसरा जो मेथड है प्री कंबशन कैप्चर में, उसमें आप प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो है कन्वर्टिंग फ्यूल्स की। आप फ्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन प्लस CO2 में, और CO2 को आप कैप्चर कर लेते हैं और हाइड्रोजन का आप यूज़ करते हैं।
ये यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन में और गैसिफिकेशन जो आपके प्लांट्स हैं वहाँ पर। तीसरा जो मेथड है वो है ऑक्सी फ्यूल कंबशंस का। आप जो फ्यूल है उसको प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, विच प्रोड्यूसेस नियरली प्योर CO2 स्ट्रीम। इन तीनों मेथड्स का यूज़ करके जो CO2 आपका रिलीज होता है, आप उसको कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो स्टोरेज है, कंप्रेस करने के बाद उसको वेयर विल यू पुट दैट CO2 जो एमिट एनवायरनमेंट में होने वाली थी, वो आप करते हैं डिप्लेटेड फील्ड्स में या फिर सेलिन एक्वीफर्स हैं आपके, जो कि मोस्ट स्केलेबल और मोस्ट आपका एप्रोप्रिएट प्लेस है उसको स्टोर करने का। और थर्ड है एनहांस्ड ऑयल रिकवरीज, जो कि आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं CO2 का टू स्टिमुलेट सेकेंडरी एक्सट्रैक्शंस। अगर हम जो इकोनॉमिक्स है उसकी बात करें तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट टोटल काउंट होकर के और जो प्लांट के ऑपरेशंस हैं वो $50 पर टन तक आपके एक्सपेंसेस जाते हैं। जो मार्केट में रेट है आज के दिन कार्बन क्रेडिट का, विच इज़ अर्न थ्रू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड, वो है ऑलमोस्ट $200 पर टन। तो आपका जो मार्जिन है वो $150 के आसपास रहता है। अगर मैक्रो फाइनेंसिस की बात करें हम, तो आपको प्लांट जो है सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट यू नीड 500 करोड़ रुपीज़। एनुअल जो वॉल्यूम्स है कार्बन क्रेडिट का, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम में आपके कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं सीमेंट प्लांट से भी, कोल पावर प्लांट से भी, या आप गैसिफिकेशन के जितने भी प्लांट्स हैं, ह्यूज वॉल्यूम में आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। तो प्लांट का जो स्केल है उसको सेटअप करने के लिए यू नीड मिनिमम 500 करोड़ रुपीज़। एनुअल जो वॉल्यूम है कार्बन क्रेडिट का वो हम मान के चल रहे हैं 5 लाख ही, हालांकि इससे ज़्यादा होता है। और जो ऑन एन एवरेज प्राइस है कार्बन क्रेडिट का विच इज़ अर्नड थ्रू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम, उसका $20 मिनिमम आपका प्राइस रहता है। जो आपका रेवेन्यू है उससे आपके एक्सपेंसेस कट करने के बाद देर इज़ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 675 करोड़ रुपीज़। आपका जो पे बैक पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर हम मान करके चलते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं और यूरोप की किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं एंड यू नीड CBAM कंसल्टेंसी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर आप कोई कार्बन क्रेडिट जनरेट करने का सोर्स रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट हैं, सोलर पावर प्लांट है, इंडस्ट्रियल गैस डिस्ट्रक्शन है, या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड यू वांट टू पुट अ प्लांट टू डिस्ट्रक्ट गैसेज जस्ट टू अर्न द कार्बन क्रेडिट्स, देन वी कैन हेल्प यू। या अगर आप कोई जॉब सीकर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, कार्बन मार्केट में काम करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, एंड you can contact us on @the Carbon Meridian on Instagram, YouTube and Facebook. Thank you.